बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा अब जब अगला टॉपिक है वो है घर्षण बल या फिर फ्रिक्शन, इसको हम बोलते हैं। तो आइए जानते हैं हम क्या होता है घर्षण बल या फिर घर्षण। जब एक वस्तु क्या करती है दूसरी वस्तु पर क्या करती है, फिसलती है या लुढ़कती है, तो उनके बीच क्या होता है, एक बल उत्पन्न हो जाता है जो क्या करता है उनके बीच आपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। इसी को बोलते हैं घर्षण बल या इसकी क्रिया को बोलते हैं घर्षण। ठीक है। तो ये जो घर्षण बल है फिर घर्षण है, इसकी दिशा सदैव क्या होती है, गति की विपरीत दिशा में होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये कोई सतह है, ये कोई एक क्या सतह है, इस पर कोई वस्तु क्या हो रही है, आपकी फिसल रही है या रखी हुई है। जब हम इस पर बल लगाते हैं, ठीक है, तो ये इस पर बल लगाने के बाद क्या होता है आपका, ये जो नीचे वाली सतह है वो क्या करती है, इसका उस पर अपनी सतह पर फिसलने का क्या करती है, विरोध करती है। और विरोध कैसे करती है कि ये इस पर क्या लगाती है, आपका पीछे की ओर क्या लगाती है, बल लगाती है। ठीक है। तो घर्षण बल क्या करता है, हमेशा अपनी आपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। मतलब कि एक दूसरे की सतह पर फिसलने का क्या करता है, विरोध करता है। और हमेशा क्या लगता है आपका, विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसी को क्या बोला जाता है, आपका घर्षण बल बोला जाता है। एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर है कि एक फुटबॉल है, अगर हम इसको फोर्स लगाएं, किक मारें, तो क्या होगा आपका, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पहुँचेगी। तो यहाँ पर से क्या होता है, घर्षण बल प्रभावी हो जाता है, जो क्या लगता है आपका पीछे की ओर लगता है। धीरे धीरे बॉल आगे की ओर जाती है तो रुक जाती है। तो घर्षण बल के कारण ही कोई बॉल फुटबॉल क्या होती है आपकी, धीरे धीरे क्या होती है आपकी, रुकती है। यानी ये नहीं, धीरे धीरे आपकी क्या होती है, एक जगह पर जाकर क्या हो जाती है, रुक जाती है टोटली। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे उसकी किक मारने के बाद या फोर्स लगाने के बाद क्या होगा आपका, वो आगे बढ़ेगी, लेकिन उसकी गति क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों होती है, क्योंकि घर्षण बल हमेशा क्या लगता है आपका, पीछे की ओर लगता चला जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर वो रुकती है, तो घर्षण बल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वस्तु क्या हो जाती है, या वो फुटबॉल या फिर वो बॉल क्या हो जाती है आपकी, रुक जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि घर्षण बल हमेशा क्या लगता है, वस्तु की जो वास्तविक गति है उसके विपरीत लगता है। अगर मैं यहाँ पर से इसको क्या करूँ, फोर्स यहाँ लगाऊँ, तो वास्तविक गति इधर की ओर हुई, लेकिन घर्षण बल कहाँ लगेगा आपका, पीछे की ओर। यानी वास्तविक गति के विपरीत डायरेक्शन में क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। उसके बाद हमारा आता है कि घर्षण जो बल है वो क्यों लगता है, घर्षण के घर्षण का जो है कारण है वो क्यों है, मतलब घर्षण बल लगता क्यों है। ठीक है। तो घर्षण का कारण जो है आपका, वो हम आपको बता रहे हैं। घर्षण का कारण, दो कारण इसके मेन होते हैं। सतहों की अनियमितता यानी खुरदरेपन, जहाँ आपका खुरदरापन ज़्यादा होगा। सतह मतलब कोई दो पृष्ठ हैं, दो सतह हैं, कोई भी चीज़ कोई ले लो आप, जैसे ये है, इन दोनों में अगर हम देखते हैं ये भी थोड़ा चिकने हैं यानी स्मूथ हैं ये, तो इनमें ज़्यादा घर्षण बल नहीं लगेगा, कम क्या लगेगा आपका, ज़्यादा घर्षण बल नहीं लगेगा, कम लगेगा। ठीक है। खुरदरा लोगे आप, थोड़ा सा लकड़ी जैसी होती है, एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर क्या करोगे आप, फिसलाओगे, तो क्या होगा, आपको फोर्स से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि घर्षण बल ज़्यादा है। ठीक है। तो सतहों, जब हम क्या करते हैं, घर्षण बल खुरदरेपन में ज़्यादा होता है, नग्न आँखों से हम देखते पर वो क्या करते हैं, सतह क्या होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। परंतु उसी सतह को हम सूक्ष्म से देखते हैं तो उनके अंदर खुरदरे दिखाई पड़ता है, यानी अर्थात खाँचे या उभार दिखाई देने को पड़ते हैं। जैसे कोई ये, अगर हम ये सतह है तो ये क्या है, अगर हम इसको नग्न आँखों से देख रहे हैं तो ये सतह क्या हो आपकी, कोई भी लकड़ी का ले लो या कुछ भी ले लो आप, लकड़ी में देखा होगा आपने, बिल्कुल स्मूथ होती है, बिल्कुल चिकना उसका वो होता है, पृष्ठ जो होता है, सतह जो होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं उसको सूक्ष्म दृष्टि देखें तो इस तरफ से उभार होते हैं, तो ये इस तरह से क्या होते हैं, उभार होते हैं, खुरदरा जिसको बोलते हैं हम। ठीक है। अब इसके कारण से क्या हो जाता है आपका, इस खुरदरेपन के कारण क्या हो जाता है, इस तरफ से ये इंटरलॉकिंग हो जाती है, एक दूसरे, इस खांचे जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं। जब हम एक दूसरे को क्या करते हैं, फिसलाते हैं ऊपर से, तो ये एक दूसरे का क्या करते हैं, अब ये विरोध करने लग जाते हैं। तो यही क्या होता है आपका, इनके बीच क्या हो जाता है आपका घर्षण, ये कारण है कि घर्षण बल का, खुरदरापन। अगर खुरदरापन है तो क्या होगा, आपका घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। दूसरा कारण क्या आपका, आंतरिक आणविक बलों के कारण। आंतरिक अणुओं के बलों के कारण मतलब जो जो क्या कहते हैं आपके, जो जिस चीज़ से बना हुआ, यानी जैसे मैंने पेन ली है, फिर दूसरा ये कोई हम कोई और चीज़ ले लेते हैं। ठीक है। उन पर क्या हो जाता है आपका, उन पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उन पर क्या हो जाता है आपका, अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल लग जाता है, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, इस तरह से पकड़ लेते हैं, इस तरह से जकड़ लेते हैं। तो जकड़ लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उन पर क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण से क्या करते हैं, वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, जो किसका कारण बनता है आपका, घर्षण बल का कारण बनता है। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आपका घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार में
घर्षण तो मेनली दो प्रकार का होता है, वैसे भी आपके सिलेबस में दो प्रकार का है। एक तो स्थैतिक घर्षण, इसको हम इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। दूसरा आपका गतिज घर्षण, डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब डायनेमिक फ्रिक्शन भी, गतिज घर्षण भी दो प्रकार का होता है। एक तो आपका सर्पी घर्षण और दूसरा आपका लौटनी घर्षण। पहले हम बात करेंगे स्थैतिक घर्षण पे, यानी जब कोई दो वस्तुएं क्या होती है, विराम अवस्था में होती है, तो उनके बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। मतलब अगर ये मैंने पेन रखी हुई है, तो इसका ये पेन रखी हुई है तो ये भी विराम में है, तो इनके बीच, ये पेन और इस कागज़ के बीच जहाँ ये टच है, इसके बीच क्या कर रहा होगा, स्थैतिक घर्षण बल कार्य कर रहा होगा। ठीक है, जब वस्तुएं क्या होती हैं, विराम अवस्था में होती हैं, तो फिर से बोल रहा हूँ, जब वस्तुएं क्या होती है, विराम अवस्था में होती है, तो उनके बीच क्या करता है, घर्षण बल कार्य, स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, कार्य करता है, या उस घर्षण को क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बोलते हैं।